हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में और मैं हूं आपकी हिंदी वाली दीदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से रस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह रस का पहला भाग है और दूसरा भाग भी जल्द ही अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रस का जो संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं। तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसके नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम रस की परिभाषा जानेंगे और रस शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई इस विषय में हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं। संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असो इति रसा के रूप में की गई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। अर्थात इसमें कहने का आशय ये है कि संस्कृत भाषा में जो रस शब्द की व्युत्पत्ति है वह रसस्यते असो इति रसा के रूप में की गई है, जिसका अर्थ होता है आस्वादन किया जाना या चखा जाना। ठीक है, परंतु यही बात करें अगर हम साहित्य की, अपने काव्य की, तो उसमें रस की परिभाषा ये होगी कि जिस काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित कोई अभिनय या नाटक देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है वो रस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा आगे देखिए। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के 6ठ और 7म अध्यायों में रस को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। देखिए दोस्तों, जो प्राचीन एक विद्वान हैं जिनका नाम है भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। ठीक है, ये दूसरी सदी के आचार्य हैं और इन्होंने अपने नाट्यशास्त्र के 6वें और 7वें अध्याय में रस को स्पष्ट किया है, अर्थात रस की थोड़ी बहुत परिभाषा दी है। वो इन्होंने इस प्रकार दिया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात इन्होंने कहा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, दोस्तों व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने कहा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार काव्य को पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है वही रस कहलाएगा। ऐसा किसने कहा है? आचार्य भरत मुनि ने, और इनका समय काल क्या रहा है? 2री शताब्दी। ठीक है, और इनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो इसको आप नोट करके रखेंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रस के कितने अंग या अवयव हैं। ठीक है, तो देखिए रस के अंग या अवयव। ठीक है दोस्तों, रस के मुख्य रूप से 4 अंग माने गए हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। दोस्तों, संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है आपको अभी तुरंत। तो थोड़ा सा आगे अब हम बढ़ते हैं और स्थायी भाव की परिभाषा जानते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थायी भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, यद्यपि वे सुप्त अवस्था में रहते हैं, तथापि उचित अवसर पर जागृत एवं पुष्ट होकर ये रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप बता दूं कि अगर कोई छोटा बच्चा हो जो तुरंत पैदा हुआ हो, उसमें भी रस सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु उचित समय आने पर ही रस उद्दीप्त होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो रस होता है, जैसे कि छोटा बच्चा है, वो उसको अगर डांट दिया जाए तो वो रोने लगता है, और अगर उसको पुचकारा जाए तो
खिलखिला के हंसता है, तो ये सब रस है। ठीक है, तो ये रस जो होता है वह जन्म से लेके और मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के हृदय में रहता है, किंतु वह उचित समय और कुछ ऐसे क्रियाकलापों को देखकर या किसी ऐसे घटनाओं को देखकर ही उद्दीप्त होता है। ठीक है, तो स्थायी भाव की परिभाषा यही रही कि स्थायी भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। यद्यपि वे सुप्तावस्था में रहते हैं, तथापि उचित अवसर पर जागृत एवं पुष्ट होकर ये रस के रूप में परिणित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो उसी प्रकार जो रस है वह सभी व्यक्तियों के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है, किंतु उचित समय पर वो पुष्ट होता है, उचित समय पर वह जागृत होता है और वह रस का रूप ले लेता है। दोस्तों देखिए, स्थायी भाव और उनसे संबंधित कुछ रस हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि जो आचार्य भरत मुनि हैं और उन्होंने अपने जो नाट्यशास्त्र लिखे हैं उसमें इन्होंने 8 प्रकार के ही रस की व्याख्या की है। ठीक है, और आचार्य भरत मुनि ने 8 प्रकार की रस की व्याख्या की है, किंतु वही आचार्य मम्मट और अभिनव गुप्त ने 9 प्रकार के रस माने हैं। ठीक है, और अगर वर्तमान की बात की जाए तो आज के समय में रस आपके 12 हो गए हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि किस आचार्य ने किस रस की और किस स्थायी भाव को माना है। तो देखिए, आचार्य भरत मुनि जो है वह श्रृंगार रस को श्रृंगार रस है और इसका स्थायी भाव रति है। ठीक है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। करुण रस के बाद आपका आता है वीर रस। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और अद्भुत रस का विस्मय है। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। और विभत्स रस का स्थायी भाव जिगुप्सा है, और भयानक रस का स्थायी भाव भय है, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। दोस्तों, भयानक रस का स्थायी भाव जो भय है, यहाँ तक इन्होंने भरत मुनि ने माना है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 8 प्रकार के रस को माना है आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में। और जो शांत रस है वो उद्भट, आचार्य उद्भट हैं, इन्होंने माना है शांत रस को एक नया रस। इसका जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। ठीक है, और रुद्रट जो है आचार्य रुद्रट, ये प्रयाण को अर्थात स्नेह को स्थायी भाव माना है, और इसका स्थायी भाव स्नेह माना है, ये एक रस माना है। और आचार्य विश्वनाथ जो हैं वो वात्सल्य रस को मानते हैं, और इसका स्थायी भाव वात्सलता है। ठीक है, और आचार्य रूप गोस्वामी ये भक्ति रस को मानते हैं, इन्होंने भक्ति रस की स्थापना की, और इन्होंने ईश्वर विषयक रति को इसका स्थायी भाव माना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका कितने प्रकार का? 12 प्रकार का रस हो जाता है। और आचार्य भरत मुनि ने जो रस है वह आपके 8 प्रकार के ही माने हैं। ठीक है, बाद के विद्वानों ने इन्हें अन्य रसों की स्थापना की है, अन्य रसों को माना है। दोस्तों, आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा कि जो भरत मुनि हैं वह मूल रस अर्थात भरत मुनि ने मुनि जो हैं वो 4 मूल रस मानते हैं, जिसको वीर, श्रृंगार एवं रौद्र और विभत्स रस को इन्होंने 4 मूल रस माना है, और 4 इन्होंने गौड़ रस माना है, जिसमें हास्य, करुण और अद्भुत और भयानक रस हैं। ठीक है, तो इन्होंने 4 मूल रस माना है और 4 गौड़ रस माना है, और यही 4 मिला के 8 प्रकार के रस हो जाते हैं। तो इसको आप नोट करके कहीं रख लीजिएगा। और दोस्तों, जो आपका श्रृंगार रस है जिसका स्थायी भाव आपका रति है, वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक संयोग श्रृंगार हो जाता है और एक वियोग श्रृंगार। जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, इसका भाग दूसरा बनाएंगे रस का, उस वीडियो में हम आपका इस बात पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आता है आपका दूसरा विभाव। ठीक है, जो कारण, व्यक्ति, पदार्थ
आदि दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो कारण व्यक्ति पदार्थ, मतलब कोई भी जो कारण हो, जो व्यक्ति या पदार्थ के कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत करता है, वह आपका क्या हो जाता है? विभाव हो जाता है। ठीक है, और विभाव के भी आपके दो भेद हो जाते हैं, उसे देखिए। विभाव आश्रय के हृदय में भाव को जागृत करते हैं और उन्हें उद्दीप्त भी करते हैं। इस आधार पर विभाव के निम्नलिखित दो भेद हो जाते हैं। ठीक है, दो भेद क्या क्या हैं वो हम नीचे देखते हैं। देखिए, आलंबन विभाव, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण जो भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को हम क्या कहेंगे? आलंबन विभाव कहेंगे। ठीक है, और उद्दीपन विभाव के बारे में देखिए। स्थायी भावों को उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाला कारक उद्दीपन विभाव कहलाता है। आलंबन की चेष्टा तथा देश काल आदि को उद्दीपन विभाव माना जाता है। अर्थात स्थायी भाव को उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाला जो कारण होता है, वो आपका उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे कि आलंबन की चेष्टा तथा देश काल आदि प्राकृतिक जो वातावरण होती है, उनसे अनुकूलित ये सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? आपके उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं। एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जो पुष्प वाटिका होती है, राम का वृत्तांत, जहाँ सीता और राम पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, वहाँ का ये वृत्तांत है। ठीक है, तो पुष्प वाटिका में राम और जानकी घूम रहे थे हैं, और जानकी के साथ उनकी सखियां हैं, और राम के साथ क्या है? लक्ष्मण है। यहाँ जानकी के हृदय में जो जागृत रति भाव है, वह आपका क्या हो जाएगा? स्थायी भाव हो जाएगा। और आलंबन विभाव है जो राम है। ठीक है, जो राम है वो आलंबन विभाव हो जाएंगे, और जानकी की सखियां जो उन्हें राम के दर्शन में सहायता पहुंचा रही हैं, वो आपके उद्दीपन विभाव हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया आपको? अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो रस का तीसरा अंग है, अर्थात रस का तीसरा अवयव है, तो इसका नाम है, तीसरा अवयव का नाम है अनुभाव। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। स्थायी भाव के जागृत होने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अर्थात अस्थायी भाव के जागृत होने वाली आश्रय की जो चेष्टाएं हैं, वो आपकी अनुभाव कहलाती हैं। और ये भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, अनुभाव आश्रय के भावों के सूचक होते हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला भाग है आपका कायिक, जिसका एक और नाम है आंगिक। ठीक है, शरीर से संबंधित चेष्टाएं, अर्थात इसमें शरीर से संबंधित जो चेष्टाएं हैं, अर्थात अपने हाथों से या अपने भौहों से या किसी प्रकार की आंगिक जो चेष्टाएं हैं, वो आपके कायिक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और दूसरा है वाचिक, स्वर के माध्यम से जो व्यक्त होने वाले अनुभाव हैं, अर्थात स्वर के माध्यम से जो हम बोलते हैं, उसके माध्यम से व्यक्त होने वाले जो अनुभाव होंगे, वो आपके वाचिक अनुभाव कहलाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसका तीसरा अंग है अनुभाव का आहार्य। ठीक है, वेशभूषा, आभूषण, साज सज्जा, केश सज्जा आदि को हम आहार्य के अंतर्गत रखते हैं। आहार्य अनुभाव के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और चौथा है आपका सात्विक, अर्थात मानसिक। इसका एक और नाम है मानसिक। ठीक है, सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं, वो जो सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं होंगी, वो आपके सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, सात्विक अनुभाव को भी, इसको नोट करके कहीं लिख लीजिएगा कि सात्विक अनुभाव को भी 8 प्रकार माना गया है। अर्थात सात्विक अनुभाव भी 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्वेद, दूसरा होता है स्तब्ध, तीसरा होता है रोमांच, चौथा होता है स्वरभंग, और 5वां होता है कंप होता है। ठीक है, 6वां जो है वो वैवर्ण्य होता है, और 7वां अश्रु, 8वां प्रलय। तो ये 8 प्रकार के सात्विक अनुभाव भी आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करके कहीं लिख लीजिएगा।
अब हम दोस्तों रस का चौथा अंग या अवयव देखेंगे। ठीक है, तो रस का चौथा अंग है संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव। इसका एक और नाम है व्यभिचारी भाव। ठीक है, संचारी का अर्थ साथ साथ चलने वाला होता है। ये भाव भी स्थायी भाव की पुष्टि के लिए उसके साथ साथ आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं। ये अस्थिर भाव होते हैं। दोस्तों, संचारी भाव जो है वो अस्थाई भाव के साथ साथ चलता है और ये लंबे समय तक नहीं रहता है। ये कभी उत्पन्न होता है और कभी शांत हो जाता है। जैसे कि आप देख लेते हैं, सागर जो होता है उसमें जल हमेशा प्रवाहित होता रहता है, किंतु लहरें उत्पन्न होती रहती हैं और शांत होती रहती हैं। उसी प्रकार आप संचारी भाव को भी समझ लीजिए। ठीक है, और संचारी भाव के भी कुछ भेद हैं, उन्हें हम देखते हैं। ठीक है, संचारी भाव के भेद। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 निश्चित की है, जिसके नाम इस प्रकार है। ठीक है, तो देखिए जो आचार्य हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने संचारी भाव की संख्या 33 मानी है और वो इस प्रकार है। देखिए, निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्भ, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, शंका, अवहिथ्या, उत्सुकता, उन्माद, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद। और आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। विषाद के बाद क्या है? धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। ये सभी जो हैं वो संचारी भाव के क्या है, भेद हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे और जो अगला मेरा वीडियो आएगा इस पर, इसका जो दूसरा भाग आएगा उसमें हम प्रत्येक रस का परिभाषा जानेंगे और उनके उदाहरण जानेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें। ठीक है, तब तक हमें दीजिए इजाज़त और फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक नमस्कार।